यार, इसमें डरने वाली क्या बात? ये दुपट्टा जो है ना, ये गले में डालने के लिए नहीं होता। ये तो बताओ कि मैं इस बंदे से कैसे जान छुड़ाऊं? वहाँ लड़कों से दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। बड़ी जल्दी छोड़ गया, दिल भर गया क्या? बस यार, उन लोगों को कोई शक ना होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को पकड़ के लाया हूँ। ये शायद भाई फिक्र ही नहीं करो, बड़े बड़े किरदार किए हैं। नौशीन, दरवाजा खोलो बेटा। सामने नहीं है ये लड़की। नौशीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो बैठो बैठो। लो भाई, मेरी बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। अपनी लाडली बेटी की ख्वाहिशें पूरी करते रहना। कब से तुमसे कह रही कि मुझे वॉशिंग मशीन ला दो। हाथों से कपड़े धो धो के हाथ ही रह गए मेरे। अम्मा, आपको वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है? तरन्नुम है ना आपका हाथ बटाने के लिए। कोई नहीं, मैंने कह दिया एक दिन नौशीन बाजी की भी बारी लगाएं कपड़े धोने की, फिर पता चले नौशीन बाजी को। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम क्यों दिल पे ले रही हो? अब वैसे भी अम्मा हमें कोई काम हाथ थोड़ी ना लगाने देती हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब होगा क्या। अभी तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह हर चीज का बंदोबस्त खुद कर देगा। कितनी मुश्किल से तो हमने कमेटी पूरी की थी, वो भी तुमने ठिकाने लगा दी। देखो तायरा, मैंने जिंदगी भर अपनी बेटियों को दिया ही किया है। अब इसका अगर कॉलेज में दाखिला करवा दिया है तो इसमें बुराई क्या है? अरे तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और खुश हो कि तुम्हारी बेटी कॉलेज में पढ़ेगी। अरे दाखिला तो मिल गया है, अब फीस के पैसे कहाँ से लाओगे? बस सब बंदोबस्त हो जाएगा, तुम बस दुआ करो। तुम्हारी आमदनी भी तो हो। अम्मा, मैंने कॉलेज में एडमिशन सिर्फ अपने लिए नहीं लिया है। 1-2 साल में तालीम कंप्लीट होती है, अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जब अच्छी तालीम होती है ना तो अच्छी जॉब मिल जाती है। हाँ बेटा, तुम तो 2 साल बाद की बात कर रही हो, मैं तो इस महीने की बात कर रही हूँ। 15 दिन बाद तुम्हारी अब्बा की तनख्वाह से उधार शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, अब इस मौजू को ख़त्म करो। भाई नौशीन बेटा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसा करो, तुम फटाफट हाथ मुँह धो लो, फिर खाना खाते हैं। जाओ जाओ। देखो, मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझे कागज़ ला दो तो हम घर में ही थैलियाँ बना लेते। ऐसी बातें कर रही हो तायरा, अगर मैंने अच्छी तालीम हासिल की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारें। तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने सेठ से बात कर ली है। बल्कि नौशीन की फ़ीस के बकाया पैसे भी उसी ने अदा किए हैं। काटेगा भी तो तुम्हारी तनख्वाह से। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी तनख्वाह में 500 रुपये इजाफा कर दिया है नौशीन की फ़ीस की मद में। सिर्फ 500 रुपये? 500 रुपये भी बहुत होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो भला आदमी है, हमारी मदद कर रहा है। अरे मदद क्या खाक कर रहे हैं? सारा दिन तुम उसकी दुकान संभालते हो पूरी ईमानदारी के साथ। तो वो मेरा काम है और मुझे उसकी तनख्वाह मिलती है। तरन्नुम बेटा, खाना तैयार है या देर है अभी? बस तैयार है, निकाल ही रही हूँ। ठीक है, लगा बेटा, मैं आता हूँ। बाजी, मैंने अभी सफाई की थी। तो तुम बच्चों को मना नहीं कर सकती इतना कचरा ना किया करें। अगर तुम्हें काम करने में तकलीफ होती है तो नहीं करो, मैं खुद कर लूंगी। मैंने काम करने को मना तो नहीं किया। और मना कैसे किया जाता है? 10-10 तो नखरे दिखाती हो और बात बात पर हर वक्त जताती रहती हो। बाजी, बाजी क्या हो गया तुमको? मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी तुमसे। नहीं, मैं देख रही हूँ, तुम दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हो। चिड़चिड़ी मैं हो रही हूँ? आपको सही बात भी गलत लगती है क्या? तुम लोग हर वक्त बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। आप भी मुझे कह रही हैं, मैं लड़ती हूँ या ये लड़ती है? मैंने क्या किया है?
काम कर करके हमारा हशर नशर हो जाता है, और बाजी ने कॉलेज में क्या एडमिशन ले लिया है, काम को हाथ तक नहीं लगाती है। तो तुम क्यों चल रही हो? खामोश, दोनों में से किसी की आवाज ना निकले अब। नहीं अम्मी, मैं देख रही हूँ, आप ज्यादा इसी की तरफदारी करती हैं। मैंने कहा ना चुप रहो। चलो तरन्नुम, तुम बाहर जाओ। देखो बेटा, तुम बड़ी हो, वो छोटी है, तुम क्यों उलझती रहती हो उससे हर वक्त? रहने दे अम्मी, मुझे पता है आपको मेरा कॉलेज जाना पसंद नहीं है, इसलिए आप उसके बजाय मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। बेटा, तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो? आप लोगों के अंदाज बताते हैं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो समझ ही ना सकूं। देखो, अगर तुम बदगुमान हो रही हो ना तो होती रहो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने की, समझी? मैं नौशीन में बहुत सारी तब्दीलियां महसूस कर रही थी, क्योंकि नौशीन हर छोटी छोटी सी बात पर उलझने लग गई थी, जबकि वो पहले ऐसी नहीं थी। और घर का कामकाज तो जैसे उसको अपनी तौहीन लगने लगा था। मैंने इस बात की शिकायत इद्रीस से भी की थी। इद्रीस ने जब उससे बात की तब हमें पता चला कि नौशीन अपनी कॉलेज की सहेलियों से बहुत मुतासिर है, क्योंकि उसकी कॉलेज की लड़कियां अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, मैं तो किसी न किसी तरह से अपना घर चला ही रही थी, मगर नौशीन ने यहाँ भी बस नहीं की। हाय नौशीन, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा? तो क्या ज़्यादा लेट हो गई? तुम्हारी वजह से मेरी पहली क्लास मिस होने वाली थी। सो क्यूट यार, इतनी टेंशन मत लिया करो प्लीज। और ये गजल का है? होगी अपने उसी नामुराद आशिक के साथ। तुम लोगों को डर नहीं लगता? डर? कम ऑन, इसमें डरने वाली क्या बात है? और वैसे भी डरने वाला कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता। अब तुम अपने आप को ही देख लो। मैं? और क्या, तुम्हारी अपनी दुनिया है। दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का और किताबें खोलकर बैठ जाओ, क्या खाक समझ में आएगा? तो ये सब गलत है। तुम्हारे पास सेलफोन नहीं है ना? अगर होता तो मैं तुम्हें बताती कि तुम क्या कर सकती हो। गजल आ गई।